कोरोना चल रहा है। आज कर्मचारियों के हितों पर मुदारात कर रही है। आप सब अधिक प्रकार जानते हैं जिस प्रकार हमसे काम दबा के लिया जाता है। हम लोग न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं। इस भयंकर महामारी के दौरान हम लोगों ने अपने बच्चों को जान को रखकर निरंतर ड्यूटी की है। हमारे साथ में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, जितने भी सेना के जवान हैं, जितने मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सभी सरकारी तुम तो भाई यूनियन में भाई यार सुनो। इन लोगों ने अपने काम में भरपूर प्रयास किया, अपनी जान को बाजी में लगाकर निरंतर कार्य किया। लेकिन यही सरकार आज उनके हितों को मुराद पहुंचा रही है। साथियों, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा, ये हमारा आवाज केवल बात डिपो में नहीं है, ये आवाज जम्मू से लेके कन्याकुमारी, नॉर्थ से लेके वेस्ट और साउथ से लेके ईस्ट, ये पूरे कोने कोने में आवाज उठ चुकी है। जब ये चिंगारी जलती है तो ये क्या बनती है? ज्वाला का रूप। ये सरकार को आह्वान करना चाहते हैं, इस सरकार को इस मंच के माध्यम से सेवा भी देना चाहते हैं। ये अपनी हटकंडा से बाहर आए। ये अधिकारी जो बैठे हुए चैम्बरों में, ये भी बता देना चाहते हैं, ये भी काफी में रहे, ये दाना भाई करना बंद करें। मजदूरों का शोषण जो किया जा रहा है उसको बंद करें। साथियों, मेरे बीच में राज्य के सेक्रेटरी चौधरी राजवीर सिंह है, वो आपको विस्तार से बताएंगे। समय का बहुत अभाव है हमारे पास, हमें लंच आवर्स का ही हमें टाइम मिला है। आपको ये सारी बातें चौधरी साहब बताएंगे। और राजवीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और राजवीर सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी और मेरे प्यारे साथियों, आज रेल साथी और ये रेल बहुत ही खतरे की स्थिति में है। आप लोगों को पता है, मेरे युवा साथी सामने खड़े हुए हैं। हमारे पास जो मुख्य समस्या थी हमारे लिए, वो थी पुरानी पेंशन। हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही। आपने देखा होगा कि उस लड़ाई में हमको थोड़ा बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। जैसा जब हम लोगों पर ये न्यू पेंशन स्कीम लादी गई थी, उस समय हम अपना पैसा निकाल सकते हैं और वो पैसा हमारे किसी मतलब का नहीं था। उस पैसे को कहां पर ये सरकार लगाएगी, ये भी हम लोगों को पता नहीं। परंतु जब हमने लड़ाई लड़ी पुरानी पेंशन के लिए, तो साथियों उसमें थोड़े बहुत इम्प्रूव होने लगे कि कर्मचारी कुछ पैसा अपना निकाल सकता। भगवान नहीं करे हमारा कोई साथी न्यू पेंशन स्कीम वाला, जब उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो पुरानी पेंशन इसके परिवार को पैसा मिले, ये भी हो गया। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा था कि कर्मचारियों का हम हिस्सा इतना लेंगे, और सरकार की ओर से बढ़ा करके पहले से 14% किया गया।
परंतु जो लड़ाई हमारी लड़ी जा रही थी इस सरकार के द्वारा कोरोना की आड़ लेकर एक नया सिकुपा छोड़ दिया गया, रेलों को बेच दिया गया। जब रेल बिक जाएगी तो हमारा तुम्हारा अस्तित्व क्या है? जब रेल बिक जाएगी तो ये देश बेच दिया जाएगा। आपने देखा उन्होंने जो टेंडर निकाले अंबानी और अडानी के लिए, जो हमारे मुख्य मार्ग थे, जो हमारे मुख्य रास्ते थे, उनको बेचने का काम किया। जहां से मजदूर साथी हमारा इनकम करके ये रेल को फायदे में पहुंचाता था। जो मुख्य रास्ते थे दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा, जम्मू तवी से कन्याकुमारी, इस तरह से करीब 150 ट्रेनें बेचने का काम और करीब 100 स्टेशन बेचने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, यह समय रहते हम लोग आगाह नहीं हुए, हम नहीं चाहते तो रेल ये बिक जाएगी, रेल बिक जाएगी तो इसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं होगा, जिम्मेदार हम और आप ही होंगे। हमारे बच्चों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस देश की जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये रेल का केवल उद्देश्य ये था कि गरीब जनता को, कर्मचारियों से तमाम वेलफेयर उनके करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षा के साथ समय पालन के साथ उनको पहुंचाया जाए। रेल का उद्देश्य ये नहीं था कि सरकार ने जो रेल की जितनी संपत्ति थी, जितनी जगह पड़ी है, उनको बेच करके उन्हें 5 स्टार बना दिए जाए और पूंजीपतियों को वो हैंड ओवर कर दिए। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्लासानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेल मंत्री हाय हाय, हाय हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की चाल चलेगा। तो साथियों, ये सरकार की मंशा है। आप 5-6 महीने से जूझ रहे हैं कोरोना से। मुझे अपने साथियों पर विश्वास था कि ये सरकार मेरे साथियों से कहती कि प्रत्येक माह 1 नहीं 2 दिन का हमारा वेतन कोरोना के कारण काटा जाए तो हमारा साथी हाथ उठा करके हाथ रख देता। कमी सरकार के द्वारा हमारे साथ जो हमारे कोरोना योद्धा दिन रात लगे हुए थे, इस सरकार का पहला कदम क्या था कि कर्मचारियों को महंगाई नहीं दी, क्योंकि ये काम नहीं करते। इनके कान जब खुले, इनको जब पता लगा कि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां पर इलाज नहीं मिल रहा है प्राइवेट। हमारा एक सिपाही, दिन रात आप पढ़ते होंगे कितने कोरोना पॉजिटिव ऐसे योद्धा थे। तमाम हमारा रेल साथी, तमाम हमारी जो सरकारी संस्थाएं थी, उन्होंने दिन रात कोरोना में काम किया और उन्हीं कर्मचारियों के लिए निकम्मी सरकार ने उनका महंगाई भत्ता तक रोक दिया। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि देश की स्थिति क्या है और सरकारी कर्मचारी कितने ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके हितों पर हमें कुठाराघात नहीं करना चाहिए। परंतु ये निकम्मी सरकार बाज नहीं आई। साथियों, इस सरकार की मंशा थी कि कर्मचारियों को ये वार्षिक वृद्धि होती है वो भी नहीं दी जाए। परंतु फेडरेशन के द्वारा लंबी लड़ाई लड़ी गई, बड़ी मुश्किल से वार्षिक वृद्धि हमारी मिल पाई। तमाम हमारे जितने भी बच्चे थे
उनको रोकने का काम किया गया। तो साथियों, हमें जागना, इसी सब चीजों को लेकर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर दिनांक 14/9/2020 से 19/9/2020 तक जन जागरण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें पहली कड़ी में शाखा की मीटिंग, शाखा कार्यालय पर अपने डेलीगेटों को बुलाकर इस जन जागरण सप्ताह के बारे में बताना कि हमें क्या क्या करना है। तो साथियों, कल बीते हुए कल शाम 5 बजे से करीब 40-50 आदमी यूनियन कार्यालय में इकट्ठे हुए और इन सब जन जागरण के बारे में बताया गया। आज दूसरी कड़ी में, उसी की कड़ी में हम आज यहाँ एक लंच टाइम में हमको कल अपने साथियों के बीच में जाना है। जो रेल का निजीकरण और निगमीकरण हो रहा है, मजदूरों के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, उनको लेकर के आप लोगों के बीच में जाएं। तो आज हम आप लोगों के दूसरी कड़ी में उसी के बीच में उपस्थित। तीसरी, कल 16 तारीख को यूनियन कार्यालय में बैठकर मीडिया को बुलाकर और बाहरी व्यक्ति कोई भी हैं क्योंकि खतरा उन पर ज्यादा है। आज हमारा कोई भी साथी जनता जम्मू से बैठ के कन्याकुमारी जाए तो मेरे ख्याल से 3 से 4 रुपए से ज्यादा टिकट नहीं है। उनको भी पता लगेगा जब ठेकेदार किस तरह से उसे वसूल रहा है पैसे और कैसे उसको ले जाएगा। चौथी, दिनांक 17 को